मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है 80-20 रूल। जी हाँ, ये पैरेटो का प्रिंसिपल है जो आपको सिखाता है कि किन 20% चीज़ों पे फोकस करने पर 80% रिजल्ट्स आप पा सकते हैं। बिल्कुल सही, आपका इनपुट सिर्फ रहेगा 20% एंड यू विल गेट अ रिजल्ट ऑफ 80%। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें आप फोकस कर सकते हैं, जिसको आप करने से 80% रिजल्ट ला सकते हैं। दुनिया के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं, दे आर टेकिंग द सेम फार्मूला। ये फार्मूला ले रहे हैं वो, और इस फार्मूला से काम कर रहे हैं, और वो सिर्फ अपना 20% ही समय देते हैं अपने बिजनेसेस को। वो सिर्फ 20% समय ही देते हैं अपने को आगे बढ़ने को। वो 20% समय देते हैं अपने इम्प्रूवमेंट को, और वो 20% समय देते हैं अपने हर एक इनपुट्स में जो उनको रिजल्ट ला के देता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, और ये 20% समय अगर आप सीख जाएं तो आप भी उन लोगों की तरह आगे बढ़ने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वही कौन से 20% जगह आपको ध्यान देना है जो आपको 80% रिजल्ट दे सकते हैं। एक बार मैं आपको पैरेटोज का प्रिंसिपल पढ़ के सुना देता हूँ। द 80-20 रूल्स मेंटेन दैट 80% ऑफ आउटकम्स come from 20% of causes, that means inputs. In 80-20 rule, you prioritize the 20% of factors that will produce the best of results. इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ उन्हीं 20% जगह में ध्यान देना है जो आपके रिजल्ट्स के लिए उत्तरदायी हैं। तो आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो 20% फैक्टर कौन से हैं और वो 80% रिजल्ट कैसे आ सकता है, उसके लिए हम जानते हैं आने वाले स्लाइड में। हमारा रूल कहता है कि अगर आप 80% रिजल्ट चाहते हैं तो आपको सिर्फ 20% एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जो 100% एक्शन लेने पर भी 100% रिजल्ट नहीं ला पाते। आप जैसे कि स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कि लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है। दे आर इनपुट जो दे रहे हैं वो 20% दे रहे हैं और आउटपुट भी 20% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 20%, 20%, 20%, 20%, इनपुट्स 20%, एक्सपेक्टेशन 20%। बट ये भी नहीं हो पा रहा है। वो इनपुट दे रहे हैं 20% एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट ओनली 10%। लेकिन रियलिटी में क्या हो सकता है आपके साथ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपको मात्र देना है, आप यहाँ देख सकते हैं पहले वाले उस पे कि 20% की, देखिए आप मेरा कर्सर देख सकते हैं कि 20% रिजल्ट आपने इनपुट्स दिया और आपको 80% आउटपुट मिल रहा है। सेम वे में अगर आप 80% इनपुट दे भी रहे हैं तो मात्र आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है, मात्र 20%, जो आज के डेट में हो रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उनको नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं एग्जाम्पल्स लूँगा और बिना एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ इसको मैं बताऊँगा। जैसे सपोज आपके पास कई सारी ड्रेस हैं घर में, लेकिन आप उन ड्रेसों में सिर्फ 20% ड्रेस यूज़ करते हैं 80% ऑफ टाइम। बहुत सारे पकवान आपके घर में बनते हैं, लेकिन 80% टाइम सिर्फ 80% टाइम वो वही खाते हैं जो आपके यहाँ आप रेगुलर में खाते हैं, राइट। एट द सेम टाइम आप सिर्फ 20% एक्शन लेने से, अगर आप वर्किंग क्लास के लोग हैं तो आप सिर्फ मेजर पॉइंट्स पे सिर्फ 20% एक्शन लेते हैं तो आपको 80% रिजल्ट मिलता है। आप देखिए, मॉर्निंग 9 से लेकर 5 तक आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या क्या काम कर रहे हैं। आपके KRA KPI की जो चीज़ें हैं उसको तो आप छू ही नहीं रहे हैं। आप अननेसेसरी की चीज़ें, आउट ऑफ KRA आउट ऑफ KPI चीज़ें जाके लेके आ रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपके जो KRA और KPI की चीज़ें हैं उसको पहले प्रायोरिटी में लेना है, और उसमें 20% एक्शंस आपको लेने हैं स्टार्टिंग में। आपको स्टार्टिंग में 20% एक्शन लेंगे आप, तो 80% रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और वो तभी हो पाएगा जब आप फोकस होके वो 20% इनपुट्स के लिए, 20% एक्शन के लिए एक प्लान रेडी करें। और वो प्लान का नाम है वॉट प्लान। जी हाँ, वॉट प्लान इज़ अ वेरी नेसेसरी प्लान। आपको वॉट प्लान के लिए करना कुछ भी नहीं है, आपको नोट डाउन करना है आपकी हर एक्टिविटी जो आपको KRA को अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल है। द मोमेंट
आप 20% एक्शन लेने के काबिल ना बन जाएं, आप वॉट स्टडी कीजिए अपनी कि कौन कौन सी एक्टिविटी मुझे करने से मेरा KRA या KPI अचीव हो सकता है, और उसमें से टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के काम कौन से हैं कि अगर एक भी दिन नहीं करते हैं तो आपका काम आगे नहीं चलेगा। उसे आप फाइंड आउट करिए, उसे नोट डाउन करिए और उसे बोल्ड अक्षरों पे अपने डेस्क के सामने, अपने लैपटॉप के सामने, अपने मोबाइल स्क्रीन में हर जगह सेव कर लीजिए। द मोमेंट आप उसे सेव कर लेंगे, आपको हमेशा वो याद दिलाते रहेगा मुझे इस पर एक्शन लेना है, मुझे इस पर एक्शन लेना है। द मोमेंट यू आर स्टार्ट टेकिंग एक्शन, यू आर स्टार्ट टेकिंग ए रिजल्ट। सो ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं इसे ही फॉलो करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप भी इसे फॉलो करें और आगे बढ़ें हमेशा की तरह। थैंक यू। अगर इससे आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो दिए गए